डियर स्टूडेंट्स, 1995 से लेकर आज तक अपने पढ़ाए हुए सभी विद्यार्थियों स्टूडेंट से प्राप्त प्यार एवं सम्मान मेरी केमिस्ट्री टीचिंग के लिए कैटलिस्ट का कार्य करता है। अतः मैं अपने सभी ऐसे डियर स्टूडेंट्स की सफलता की कामना करते हैं, वो जिंदगी में हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहें एवं हमारे पूज्य गुरुजनों जिनके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद मेरी केमिस्ट्री टीचिंग के लिए कैटालिटिक प्रमोटर का कार्य करता है, ऐसे देवतुल्य अपने गुरुजनों के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। मुख्यतया हमारे 12th स्टैंडर्ड में परम पूज्य आरसी शर्मा जी के द्वारा बताए हुए कॉन्सेप्ट एवं रिसर्च स्टडी में प्रोफेसर आर सहाय द्वारा प्राप्त मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट एवं स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन आज हमें केमिस्ट्री के फील्ड में ही कुछ करने के लिए अग्रसर कर रहा है। मैं जीवन पर्यंत उनका आभारी रहूंगा एवं हमारे कलीग्स जिनको द्वारा प्राप्त प्यार एवं सहयोग हमारे लिए एक रीजन का कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री के रिएक्शन को भी आसानी से मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। अतः अपने प्रिय कलीग्स का भी हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज केमिस्ट्री में मैं हूं और मुझमें केमिस्ट्री इसको डिसइंटीग्रेट करना, इसको डिफरेंशिएट करना कठिन महसूस होता है और मुझे कहना पड़ता है थ्योरी है मेरी जिंदगी, थ्योरी है मेरी जिंदगी, न्यूमेरिकल है वतन अपना। थ्योरी है मेरी जिंदगी, न्यूमेरिकल है वतन अपना। व्हाट हैपेंस में दफन होंगे, व्हाट हैपेंस में दफन होंगे, कन्वर्जन होगा कफन अपना। और ये चंद लाइनें केमिस्ट्री के प्रति मेरी समर्पित भावना को रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन एकेडमिक एवं कॉम्पिटिटिव वीडियो लेक्चर के बीच आज इस वीडियो में मैं कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स और डेफिनेशन को म्यूजिकल ट्रिक्स और टेक्निक के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आपके लिए एक कैटालिटिक प्रमोटर का कार्य करेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। आइए एक्सप्लेन करते हैं ट्रिक्स और टेक्निक जिससे कि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आप बड़े आसानी से आत्मसात कर लेंगे, क्योंकि म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ डिस्टर्ब माइंड। आप कभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने याचना करते हैं, बहुत देर तक याचना करते रूम में खड़े रहते हैं, हो सकता है रिस्पॉन्स जल्दी ना मिले, लेकिन एक म्यूजिकल पॉइंट में जब हम कहते हैं भगवान के सामने, मंदिर में तेरे आके घंटी बजा बजा के पूजा करेंगे तेरी, पूजा करेंगे तेरी, तो भगवान को ऐसा लगता है कि अरे वत्स क्या चाहिए, और तुरंत ही आशीर्वाद मिलता है। मीन्स पॉइंट तो सबको पसंद है। म्यूजिक इज द मेडिसिन ऑफ डिस्टर्ब माइंड। तो आज अपने डियर स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री के कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी को म्यूजिक के कुछ अट्रैक्टिव टिप्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट केमिकल
केमिस्ट्री रिलेटेड विद म्यूजिकल कंसेप्ट, राइट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने म्यूजिकल केमिस्ट्री शुरू करने के पहले भगवान का नाम लेना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो रामचरितमानस की दो चौपाइयां सुनाते हैं आपको। रामचरितमानस की दो चौपाई। पहली चौपाई है, से पर नंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमाय बलूरे। समझ में आया चौपाई है? से पर नंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमाय बलूरे। मीन्स से पर नंद प्रेम समु गदरे और तब दई होर तमायब लूरे। से पर नंद प्रेम समु गदरे और तब दई होर तमायब लूरे। दिस इज द चौपाई। से पर नंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमाय बलूरे। सियावर रामचंद्र की जय। अल्टीमेटली सीयर एलिमेंट देखिए, से पर नंद प्रेम सम, सम का संध विच्छेद करिए, सम प्लस उ, सम का मतलब एसएम और उ का मतलब ईयू। देखिए संध विच्छेद करिए, सम का संध विच्छेद करेंगे तो सम धन सम प्लस उ, सम एसएम उ मीन्स ईयू। तो से पर नंद प्रेम समू गदरे, गदरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, फेमस डॉक्टर कानपुर के डॉक्टर गदरे, गदरे। तब टीबी हो गया, दई डीवाई हो गया। और होर का एनालिसिस करिए, होर का संध विच्छेद करिए। होर मीन्स हो प्लस आर, हो का हो गया एचओ और आर का हुआ ई आर। और तब दई होर तमा यब लूरे, तब दई होर तमायब लूरे। रामचरितमानस की चौपाई हुई। और ये एलिमेंट जो नजर आए फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 अप टू 71, और दीज आर द एलिमेंट ऑफ यपलक। ये यपलक एलिमेंट है और कंसीडर्ड एज लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 58 से 71 ये 6 पीरियड के एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, अतः इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर यपलक में लेंथेनॉइड सीरीज के अंतर्गत एडजस्ट किया गया है। और ये इन एलिमेंट का जन्म किससे हुआ? रामचरितमानस की इस चौपाई से। से पर नंद प्रेम समुगदरे और तब दई होर तमाय बलूरे। सियावर रामचंद्र की जय। ये एलिमेंट आ गए, लर्न कर सकते हो, राइट। और दूसरी चौपाई देखिए, दूसरी चौपाई है, थापेयून पे पुनियम कर्मा और बकही श्राप इस फेम मदीनो लरमा। सियावर रामचंद्र की जय। थापेयून पे पुनियम कर्मा और बकही श्राप इस फेम मदीनो लरमा। सियर थापेयून पुनि अम कर्मा बकही श्राप इस फेम मदीनो लरमा। थापे यूरप पुनि अम कर्मा बकही श्राप इस फेम मदीनो लरमा। देखिए रामचरितमानस की चौपाई है। थापे यून पे पुनियम कर्मा और बकही श्राप इस फेम मदीनो लरमा। ऐसी एलिमेंट देखिए इससे जब लगोगे, इससे इस चौपाई से एलिमेंट का जन्म होता है। कौन से?
था पे यू नप पूनी आम कर्मा और बके श्राप इस फेम मदीनो लर्मा थापे यो नप पुनि अम कर्मा अब कई श्राप इस फेम मदीनो लर्मा ओके। ये दोनों रामचरितमानस की चौपाई से ये लेंथेनाइड एलिमेंट हो गए और ये एक्टिनाइड एलिमेंट्स हो गए। और रामचरितमानस की चौपाई है नो डाउट। ये लंका कांड का वर्णन है, भगवान राम की सेना कैसे समुद्र को पार करती है। तो देखिए सेपर माने समुद्र पर और सेपर माने पुल, श्लेष अलंकार है। समुद्र पर नंद माने नल, नील ने समुद्र पर जब पुल बना दिया तो भगवान राम की सेना प्रेम पूर्वक समुद्र को पार करके लंका में गदर काट दिया। तब माने तब, दही माने लौटाई, और माने हाहाकार मचाते हुए तमायम अर्थात जगत माता जननी सीता जी जिनको माने लोरे को लूट को ले गए थे वापस कर दिया है ना चौपाई है। और दूसरा ये सीता जी के स्वयंवर का वर्णन है। सीता जी के स्वयंवर का वर्णन, सीता जी जयमाल लिए खड़ी थी कि जो राजा धनुष तोड़ेगा, शिव जी का धनुष का तोड़ेगा उसे बरमाला पहनाएंगे। उस समय बहुत सारे राजा वहां पे पहुंचते हैं, धनुष तोड़ना तो दूर उठा नहीं पाते हैं। तो देखिए थापे माने मोटे, ताजू माने इस प्रकार के, नब माने राजा, पुण्य माने बार बार, अब माने भुजाओं से, कर्म माने कर्म करते मीन्स उसको उठाने का प्रयास करते हैं। और जब नहीं उठता है तोड़ना दूर उठते नहीं है तो जो लौट के आते हैं तो बड़ी इंसल्ट फील होती है। तो बकई श्राप इस फेम यानी सीता जी का स्वयंवर का जो कार्यक्रम चल रहा था उसको बकई श्राप अंदर ही अंदर श्राप बकते हैं, डिफेम करते हैं। और जब गए थे तो बहुत ही पावरफुल वॉरियर के रूप में गए थे और जब नहीं उठा पाए इंसल्ट तो होती है, सभी लोग उन पे हंस रहे होते हैं। तो उसी तरह से सर झुकाए चले जाते हैं जिस तरह से मक्का मदीना में हमारे मुस्लिम भाई जाकर के सजदा करते हैं। अतः लर्मा माने लज्जित होते हुए उसी तरह सर झुका के जाते हैं जिस तरह मक्का मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओके, दिस इज द चौपाई। और ये सेक्युलरिज्म चौपाई है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। ओके, तो ये तो था ट्रिक्स हाउ टू लर्न या ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एक एवरग्रीन जिसको बोलते हैं वैलेंसी, केमिस्ट्री की एवरग्रीन चीज दैट इज नोन एज वैलेंसी। विदाउट वैलेंसी केमिस्ट्री कांट मूव इवन दो सिंगल स्टेप। तो क्या है वैलेंसी? डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टूड। सिंपली डिफाइन करते हैं बच्चे कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कंट्रीब्यूटेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। मजा नहीं आया? देखिए सोडियम है, एक Cl है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और Cl का एटॉमिक नंबर 17। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिफरेंट सेल में किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू 2n²। सभी लोग जानते हैं n इज द नंबर ऑफ सेल। पहले सेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 1, 2, 8 एंड 7। और ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि 4 से कम है तो जनरली वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये क्या करेगा? सोडियम क्या करेगा? 1 से कम, 4 से कम है ना, 1 को लूज कर देगा, और लूज किया ना तो इसका प्लस का चार्ज आ जाएगा 2, 8। और Cl क्या करेगा? इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कहते हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ क्योंकि हमें पूरे साथ, सो इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। लेने पे कैसा चार्ज आता है? -2, 8, 8। अब इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन किया? 1 का। अतः वैलेंसी 1 है। इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन इन्हें लिया? 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1 है। अब पॉजिटिव और निगेटिव ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है, वैलेंसी दोनों की क्या हो गई?
बोथ आर मोनो वैलेंट, यानी दोनों की वैलेंसी एक है। अब देखो इसी को इतना सारा लर्न करना पड़ा, इसी को म्यूजिकल टर्म्स में देखिए। क्या? जो एलिमेंट आए, समझिए एक म्यूजिकल टर्म्स, जो एलिमेंट आए जेड को साथ लाए, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, उसके बिना नहीं जिंदा रह सकते। जो एलिमेंट आए जेड को साथ लाए, 2n² से इनको बिठाए, ऑक्टेव पूरा करने को देता या लेता है, क्या करूं हाय दिस होता है, क्या करूं हाय दिस होता है। मीन्स अब बहुत आसानी से कैसे इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन हुआ, कैसे अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, इस सिंपल से म्यूजिक से आप समझ सकते हैं। एक बार फिर, जो एलिमेंट आए जेड को साथ लाए, एटॉमिक नंबर 2n² से इनको बिठाए, ऑक्टेट पूरा करने को देता या लेता है, क्या करूं हाय दिस होता है। क्लियर? दिस इज द करेंट डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। ओके, और ये क्यों ले रहा था? आप देखिए, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, एंड यू नो वेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज गिव बर्थ टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को आपस में जोड़ देगा, मींस चार्ज खत्म हो जाएगा और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो डस्टबिन में नहीं फेंक रहे थे, इलेक्ट्रॉन डस्टबिन में नहीं फेंक रहे थे, ये तो एक दूसरे के बीच रिलेशन डेवलप कर रहे थे, चार्ज हटा बॉन्ड बना। और जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, स्टूडेंट से पूछते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट कम टू नो, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट यूज्ड टू रेज देयर हैंड, यस सर आई नो। लेकिन उनसे जब इंडिविजुअल पूछते हैं तो नीचे पेज कॉपी खोल लेते हैं और पेज से देखते रहते हैं, यस सर आई नो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन। अर्थात हमें कहना पड़ेगा क्या? आपके प्रश्न को हम बदलने लगे, आपके प्रश्न को हम बदलने लगे, चार्ज को छोड़कर बॉन्ड बनने लगे, इस कदर प्रश्न में इनको मुश्किल हुई, खोलकर पेज को ये पलटने लगे। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे? ये आयनिक बॉन्ड बना कैसे? आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, यू नो अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मींस आयनिक कंपाउंड। ये देखिए, एक मिनट, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एंड Cl के आउटर मोस्ट में 2 to 4 to 6 1 7, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन, और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, देते इस पर प्लस और लेते इस पर माइनस, और प्लस माइनस मिलकर क्या बना देते हैं? एक बॉन्ड बना देते हैं और एक कंपाउंड बन जाता है ना। इलेक्ट्रॉन को जैसे ट्रांसफर करते हैं तो इनमें पर्टिकुलर चार्ज आ जाता है, और चूंकि हम हिंदी लिरिक्स से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, सॉन्ग्स को एग्जाम्पल देते हुए, तो इनकी हिंदी टर्मिनोलॉजी बताएंगे। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, ठीक है। और इनके जो बीच बॉन्ड बना उसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। इनमें किसका कैरेक्टर पाया जाता है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मीन्स ये क्या होते हैं? इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए तो आखिर टूट जाता है, टूट गए। टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते, प्रेशर के घटते घटते आखिर टूट जाता है, राइट। अब और इनको देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, या एक नाम और इनका होता है डाइपोलर होते हैं। दीज हैव द कैरेक्टर ऑफ
डाइपोल, यानी पोलर होते हैं। और इसी को एक हिंदी लैंग्वेज में कैसे लर्न करते हैं जानते हो? देखिए सुनिए। इलेक्ट्रॉन दिया खुशी से, सोडियम बड़ी खुशी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन दिया खुशी से आवेश की निशानी, वैद्युत संयोजक बंद है, डाइपोल कहते ज्ञानी। इलेक्ट्रॉन दिया खुशी से आवेश की निशानी, वैद्युत संयोजक बंद, डाइपोल कहते ज्ञानी। आगे, आयनन की भी है क्षमता, देखो आयन ब्रेक हुआ ना, आयनन की भी है क्षमता, अपघात जैसे पानी, मीन्स इट कैन ब्रेक इनटू आयन, वैद्युत संयोजक बंद, डाइपोल कहते ज्ञानी। ओके, वी कैन इजीली एक्सप्लेन अबाउट electrovalent compound and their properties with the help of this current music. This current music. अब सपोज हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करना है? About covalent compound. About covalent compound. अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? लाइक Cl 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 to 4 to 6 7, they have to perform the sharing of electron, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये कौन सा बॉन्ड बना लिया है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनाया है? इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ, बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। यू नो, इसमें नो चांस ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। और ये भी आपने पढ़ा है क्या? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर को हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय, व्हिच कांट ब्रेक इनटू आयन। तो नॉन पोलर माने अध्रुवीय। तो आप देखिए इसको कैसे है, यानी ये नॉन पोलर है, तो इसको देखो क्या बताएंगे? बना लिया है बॉन्ड साझा करके, शेयरिंग हुई इनके बीच, देखिए बना लिया है बॉन्ड साझा करके, नहीं आयनन का है जतन, आयनाइजेशन नहीं होगा। बना लिया है बॉन्ड साझा करके, नहीं आयनन का है जतन, अध्री विलायक में घोल बन के, अध्री विलायक में घोल बन के, नहीं सुचालक होंगे जन्म। मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी नहीं होती है, मीन्स से सुचालक नहीं होता है, मीन्स से गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो एक बार इनकी प्रॉपर्टी पे सुन लीजिए। ये अध्रुवी में नॉन पोलर में सोल्युबल है, आयनाइजेशन कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, और ये गुड कंडक्टर नहीं हो सकते, कभी सुचालक नहीं हो सकते। तो क्या है? बना लिया है बॉन्ड साझा करके, नहीं आयनन का है जतन, अध्री विलायक में गोल बन के, नहीं सुचालक होंगे जन्म। ये क्या था? दिस वाज रिलेटेड टू कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, और कोवेलेंट कंपाउंड के साथ साथ आपने एक सुना, मेटलर्जी में आपने पढ़ा, और मेटलर्जी में है क्या? मेटलर्जी में आपने देखा है एक फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है। कौन सी? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और इसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा हम कंसंट्रेशन उन ओर्स का कराते हैं जिनमें सल्फर पाए जाते, सल्फाइड ओर्स होते हैं। और कंसंट्रेशन मींस किसको दूर करना होता है? नॉन मेटल इंप्योरिटीज। और नॉन मेटल इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं? कैंग्यूस।
गैंग्स, गैंग्स, वो गैंग नहीं GANG, गैंग आप बासीपुर वाला नहीं, GNGUE, गैंग्स। ओके, गंजू बोल सकते हैं, सिंपली हम गंजू बोल सकते हैं। और किसी ओर्स से गंजू को दूर करना ही, दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। और उसका एक प्रोसेस क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, एक आयरन का टैंक लेते हैं, इसमें आयरन का एक पाइप लगा रहता है, ये आयरन का पाइप है। ओके, और इस आयरन पाइप में ये देखिए पानी भर लेते हैं, यहां से एंटर कराएंगे हॉट एयर, यहां पे वाटर है, दिस इज द आयरन टैंक, ये आयरन टैंक है। और इसमें डालते क्या है? ओर्स प्लस पाइन आयल प्लस पोटेशियम एथाइल जैंथेट, इतना सब डालते हैं। क्या दूर करने के लिए? गंजू। गंजू मीन बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी इत्यादि, इन सबको मिलाकर गैंग्स मीन्स गंजू। और जैसे इसमें हॉट एयर एंटर, ये सब डाल दिया, ये देखिए यहां से हॉट एयर एंटर कराएंगे, इसमें पानी भरा हुआ वाटर है, और यहां क्या डालेंगे? ओर्स, पाइन आयल और पोटेशियम एथाइल जैंथेट। इसको डालने के बाद और जैसे यहां से हॉट एयर एंटर कराते हैं, तो जितना गंजू होता है मीन्स गैंग्स, बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी, मिट्टी, ठीक है ना, ये सारे रॉकी मैटर्स यहां पर किस रूप में कलेक्ट हो जाते हैं? प्रेसिपिटेट। ये किसका प्रेसिपिटेट है? गंजू का। और जितना ओर्स होता है इसमें बेटा, जितना ओर्स होगा वो फ्रोथ के रूप में कहां आ जाता है? ऊपर। ये क्या है? दिस इज द फ्रोथ ऑफ, किसकी फ्रोथ है? फ्रोथ ऑफ सल्फाइड ओर्स। इट इज सेड टू बी द फ्रोथ ऑफ सल्फाइड ओर्स। आप इसको आप लर्न कर सकते हो। तो ये जितना ओर्स है वो ऊपर आ जाएगा, और गंजू को यहां से निकाल के भाई नीचे पीपीटी के रूप में आ गया ना, इसको फिल्टर करके अलग कर देंगे, और जितना ओर्स है ये सब फ्रोथ के रूप में आ गया। और इस फेना, फ्रोथ माने फेना कहते हैं हिंदी में, इस फेना को फिल्टर करके अलग कर लेंगे, इसमें मेटल है। और इससे क्या हुआ? नॉन मेटेलिक इंप्योरिटीज माने गंजू, बालू, कंकड़, पत्थर, बजरी, वो सब दूर हो गए, और जितना ओर्स बचा वो फ्रोथ के रूप में ऊपर आ गया। अब इसी को टेक्निक के थ्रू कैसे याद करेंगे? हाउ विल अप्लाई पर्टिकुलर टेक्निक हियर। और टेक्निक देखिए, ओर्स कहता है मेटल प्राप्त करेंगे। ओर्स क्या कहता है? ओर्स होता है ना, उसी से मेटल बनाते हैं। ओर्स कहता है मेटल प्राप्त करेंगे, पीपीटी बनाकर गंजू दूर करेंगे, मगर ये तो कोई न जाने, यहां तो फेना है जमा। और आपने ऐड में देखा होगा, टेलीविजन में आपने स्क्रीन में सुना होगा, लीवर भाई का कहना फेना ही लेना, आता है लीवर भाई का कहना फेना ही लेना, इसको फिल्टर करके अलग कर दिया जाता है। तो वंस मोर, ओर्स कहता है मेटल प्राप्त करेंगे, पीपीटी बनाकर गंजू दूर करेंगे, मगर ये तो कोई न जाने, यहां तो फेना है जमा। लीवर भाई का कहना फेना ही लेना, लीवर भाई का कहना मैंने इसी को तो फिल्टर करके अलग करते हैं। ओके, दैट इज नोन एज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मीन्स ईच है, जैसे आप पढ़ते हैं, क्या आपने पढ़ा हूल्स लॉ, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में आपने क्या पढ़ा? किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक समान नहीं हो सकती है। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l और m की वैल्यू सेम भी हो, फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन इफ द वैल्यूज ऑफ n, l एंड m आर सेम, देन द वैल्यूज ऑफ s मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर कांट बी सेम फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन। इसको हम टेक्निक रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
टेक्निक को रूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया, 4 क्वांटम नंबर बताया था, N, L, M एंड S। में भी हो सकता है यदि L, M की वैल्यू सेम भी हो जाए, लेकिन S की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, एक होती प्लस R और एक माइनस R, है ना, समझिए जरा। तो ये ला क्या था, द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर कांट बी सेम फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स। द वैल्यूज ऑफ N, L एंड M मे बी सेम बट द वैल्यूज ऑफ S कांट बी सिमिलर। अब आप क्या करते थे, N की किसी वैल्यू के लिए क्या, L की वैल्यू 0 से कहां निकालते थे, N -1 से, और L से M की वैल्यू क्या निकालते थे, -L से +L। अरे कोई बात नहीं, लर्न कर सकते हो क्या। क्वांटम संख्याओं का दरबार है, क्वांटम नंबर तो है, क्वांटम संख्याओं का दरबार है, पाउली का एक्सक्लूजन सिद्धांत है, N की वैल्यू जब L पर डालेंगे M भी प्लस माइनस को पहचानेंगे, S की वैल्यू पर सब निसार है, क्वांटम संख्याओं का दरबार। यू नो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम संख्याओं का दरबार है, पाउली का एक्सक्लूजन सिद्धांत है, यानी कि वैल्यू जब L पर डालेंगे M भी प्लस माइनस को पहचानेंगे, S की वैल्यू पर सब निसार है, क्वांटम संख्याओं का दरबार है। आज का म्यूजिकल प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। अब जब कई वीडियो हमारे IIT JEE और मेडिकल के और एकेडमिक के कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बीच में जो कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी आएगी, उस कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी को मैं पुनः अभी करंट जो मूवीज होंगी उनके सॉन्ग्स में कन्वर्ट करके आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल टू, थैंक यू।